वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का जो है एसओएल वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसे एडमिशन बोल सकते हो सेकेंड सेमेस्टर के, या सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म बोल सकते हो, या आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला भी फॉर्म बोल सकते हो। इसे तीनों नामों से जाना जाता है। इस फॉर्म को भरने के बाद भाई आप लोगों को कोई और फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा, कोई और फॉर्म आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई इससे भरना कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है स्टूडेंट डैशबोर्ड वाले लॉगिन वाले ऑप्शन पे। तो इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप इस इंटरफेस पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को अपना एसरोल रोल नंबर डालना है, फिर बारकोड डालना है एंड देन लॉगिन पे जो है क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये शो होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये पेपर सिलेक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में सिंपली से आप लोगों को बस अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और कुछ भी नहीं करना, इसके आगे और आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ से आप अवेयर हो जाओ। सबसे पहले, अगर आप बीए प्रोग्राम के बच्चे हो तो यहाँ पे भाई एक मेजर माइनर वाला इशू चल रहा है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ। क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर ही जाके भाई बीए प्रोग्राम वाले बच्चे जो है अपना सेलेक्ट करना। देखो भाई क्या है, आप लोगों का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर था आप लोगों का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एक मेजर सब्जेक्ट लिया होगा और एक लिया होगा आपने माइनर। तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं इसके दो सब्जेक्ट मिलते हैं हमें, और माइनर के मिलता है हमें एक सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल भाई इस बच्चे ने लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर जो था इसका पॉलिटिकल था, तो पॉलिटिकल के उसके दो मिलने चाहिए थे और दो ही मिले थे भाई। और माइनर में भाई इसने लिया था हिस्ट्री, तो इसे हिस्ट्री मिली थी एक। और आप लोगों को पता ही होगा ये मेजर माइनर जो सब्जेक्ट होते हैं ये आप लोगों के मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं। अब ऐसे में भाई यही सेम चीज आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर में भी रिपीट होनी थी एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, बट यहाँ पे एसओएल की तरफ से ये चीज जो है आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में इशू कर दी गई है, मिस्टेक कर दी गई है, आप एरर बोल सकते हो। आप देख सकते हो इस बच्चे ने भाई पॉलिटिकल लिया था मेजर सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी भाई हिस्ट्री इसकी दो दिखा रहा है, जबकि हिस्ट्री एक होनी चाहिए थी और पॉलिटिकल इसकी दो होनी चाहिए थी। और ये मोस्टली भाई स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में ये गलती आ रही है। तो भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इसे फॉर्म को भरने से पहले एक बार एसओएल ऑफिस जाके इस चीज़ को ठीक कराइए। ये तब तक ठीक नहीं होगा, अदरवाइज आप लोगों को जो है बार बार जो है एसओएल के चक्कर काटने पड़ेंगे बाद में भी। इससे बेहतर है आप अभी जाइए उन्हें ये इशू बताइए, और जब आप इशू बताओगे तो धीरे धीरे आप लोगों के स्टूडेंट डैशबोर्ड में जो है ये गलती खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये एरर जो है आप लोगों के स्टूडेंट डैशबोर्ड से खत्म हो जाएगा, फिर आप जो है ये फॉर्म भर लीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों को बाद में चक्कर काटने पड़ेंगे, आप लोगों को बाद में जो है दिक्कत उठानी पड़ेगी। अब भाई ये इशू ठीक कराने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली से ये जो चार सब्जेक्ट है आप लोगों को बस इसे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है आप लोगों के, बस इसे पहले ठीक करा लेना है। भाई जिन बच्चे ने ठीक नहीं कराया और ऐसे ही भर दिया और उनका एरर ये चीज़ जो है प्रॉब्लम शो हो रही थी और फिर भी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एसओएल ऑफिस जाके इसे ठीक करा लो। अदरवाइज आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पेपर वेपर के टाइम पे, तो अभी से इसे ठीक करा लो। और जिन बच्चों ने भाई बुक्स वगैरह ले ली है सेकेंड सेमेस्टर की फॉर्म भरने के बाद, फिर रिसिप्ट आप लोगों की डाउनलोड करने के बाद, तो भाई आप बुक्स वगैरह भी जाके चेंज करा सकते हो। और ये जो है अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये भी आप चेंज करा सकते हो एसओएल ऑफिस जाके, उन्हें बताना ये ऑप्शन है आप लोगों का ऐसा ऐसा होना चाहिए था। जब तक भाई आप लोग एसओएल को इस चीज़ से अवेयर नहीं करोगे तब तक ये इशू जो है ठीक नहीं होगा, और जब एसओएल को ध्यान आएगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो है उठानी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। तो अब भाई बाकी के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली से कुछ नहीं करना, आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप लोगों का जोन से इच्छा हो वो आप सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करके चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ पेपर सिलेक्शन का, इसका मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई इसमें क्या है, आप लोगों के सामने भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब लैंग्वेज में भाई यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है हिंदी चूज करेंगे। हिंदी में भाई आप लोगों के तीन दे रखे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब तीन में से आप लोगों को कौन से चुनने हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई जिस बच्चे ने 12th तक हिंदी पढ़ी है उसे तो हिंदी भाषा और संप्रेषण लेनी है, यानी कि हिंदी का पढ़नी है उसे, हिंदी का, या हिंदी ए बोल सकते हो आप। ए दिख रहा होगा यहाँ पे हिंदी शॉर्ट में लिखा, तो हिंदी ए बोल सकते हो आप। और जिन बच्चों ने भाई 10th तक हिंदी पढ़ी है उन बच्चों को लेना है भाई हिंदी खा या हिंदी बी बोल सकते हो आप। और जिन बच्चों ने भाई 8th तक ही हिंदी पढ़ी है, 8th के बाद कभी नहीं पढ़ी, तो उन लोगों को लेना है भाई हिंदी सी या हिंदी गा आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा भाई आप कोई और सेलेक्ट करते हो तो भाई आप लोगों को फिर से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आगे फेस करनी पड़ेंगी, आगे जाके चेंज करानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से जो है सेलेक्ट करिएगा। बाकी सिंपल है, बाकी के आप लोगों को सेलेक्ट कर लेने और कुछ झंझटबाजी नहीं है। ये सब करने के बाद भाई आप लोगों को ये अंडरटेकिंग पे यहाँ पे टिक कर देना है।
टिक करने के बाद ये सबमिट बटन जो आप लोगों को दिख रहा है, जस्ट इस पर सबमिट करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। फिर भाई आप लोगों को कुछ टाइम बाद जाके जो है अपनी फी रिसिप्ट देख के चेकआउट कर लेनी है। तो बस भाई फिलहाल के लिए यही ऑफिशियल न्यूज़ थी। ऐसे ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। और भाई ये बीए प्रोग्राम के बच्चे अपने माइनर और मेजर वाला और जो इशू हो रहा है भाई आप लोगों को इसे पहले ठीक करा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, अदरवाइज आप लोगों को आगे जो है दिक्कत होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।